अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 19 लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। हमने हमारी जो डाटा है, हम डाटा कलेक्ट होता है उसकी जो प्राइवेसी है उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मास कलेक्शन ऑफ डाटा। जो हमारा मास कलेक्शन ऑफ डाटा है, जब मतलब हमारा डाटा डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं, वो सोर्सेज हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए जो हमारे प्राइवेसी कंसर्न हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज सिस्टम्स इन प्लेस। मतलब जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारा डाटा जो है अपने पास रखती हैं कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जांपल, अ हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड। अब जो हॉस्पिटल है उसमें आपका बर्थ रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। नादरा के पास आपका कंप्लीट फैमिली रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा आपका स्कूल जो है जिधर आपका एडमिशन आप लेते हैं उसके पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है। जिधर आपका अगर बोर्ड है 22 मतलब फैसलाबाद बोर्ड है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास भी आपका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा अगर आपने किसी ने पासपोर्ट बनाया है तो उधर भी सारा आपका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर आप अगर कोई सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसके पास भी सारा रिकॉर्ड है। और इसके अलावा भी आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसके पास भी आपका सारा रिकॉर्ड होता है। ये जो कंपनीज़ हैं इनका मेजर इनकी ये है कि इनका इंटरेस्ट होता है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करें, ठीक है जी। बाद में वो जो डाटा आपके बारे में कलेक्ट किया जाता है उनको बाद में ये सेल आउट करते हैं, उसको ब्रोकर भी बोलते हैं, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं जी। देर आर कंपनी इंटरेस्टेड इन ए लॉट ऑफ मोर देन योर जस्ट योर नेम, एड्रेस एंड अदर बेसिक फैक्ट अबाउट योर लाइफ। दे वांट टू नो वेयर आर यू ट्रैवल, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ यू वेयर। वो जी आप किधर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, इवन इस तरह का डाटा भी ये इनके इंटरेस्टेड होते हैं आपके बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब वो यूज़ किधर करते हैं उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स देन यू यूजली बाय अ ड्रिंक एज वेल। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज दी सेल्स इट्स सेल्स। अब आपने एक चिप्स का पैकेट लिया है तो उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल पीनी है, तो वो अब ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपके बारे में इकट्ठी की है, तो अब वो ये इन्फॉर्मेशन सूटेबल किसके लिए है, जो शॉपिंग मॉल है उसके लिए सूटेबल है। कुछ कंपनीज होती हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वो फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल को देती हैं, तो उधर फिर वो शॉपिंग मॉल जो है आपने मोस्टली देखा भी होगा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, उधर ये सेल्स चल रही होती हैं या ऑफर्स चल रही होती हैं, तो वो चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक की इस तरह की कोई ना कोई ऑफर्स होती हैं। तो वो इससे क्या होता है, एक तो आपका डाटा कलेक्ट किया उन्होंने और उसके अल्टीमेटली उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, शॉपिंग मॉल को, और वो आपकी अपनी सेल्स बढ़ा लेते हैं इस डाटा के कलेक्शन के थ्रू। सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इंटीमेशन, इट इज़ ड्यू टू मास कलेक्शन ऑफ डाटा। कह रहा है अगर मेरे बारे में फॉर एग्जांपल मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, वो किसी कंपनी को दूसरी कंपनी को जा रही है, तो वो क्या है, किसकी वजह से है, मास कलेक्शन ऑफ डाटा की वजह से। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इसका पॉइंट है एनालिसिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, हमने पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब हमारी प्राइवेसी और उसके सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी क्या विश है, ख्वाहिश है कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न क्या है जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसमें हमने उसका एनालिसिस करना है। तो इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स बनते हैं। जब भी हम कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी विश ये है कि हमारा डाटा सेव भी रहे, उसकी प्राइवेसी हमारी सेव रहे, और वो किस तरह सेव रहे, हमारे ये मेन 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है इंटेग्रिटी, एंड थर्ड है अवेलेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे, किसी भी दूसरे पर्सन को पता ना चले। इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज अ कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है राज रखना, राज। वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल्स, मतलब हम अपना डाटा दूसरे जो लोग हैं उनको शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो वो हमारी एक फर्स्ट विषय है कि हमारा डाटा जो है उसका राज ही रहे, वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना किया जाए। सेकंड है इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है सच्चाई।
फॉर एग्जांपल बुक से देखते हैं जी, इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप द डाटा करेक्ट। अब हमारा जो डाटा है हमारा किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास है, फॉर एग्जांपल आपका डाटा है जी, आपके पैसे पड़े हैं बैंक में, आपका अकाउंट है जी बैंक में। अब हम ये चाहते हैं कि एक तो वो उसका राज रहे, वो किसी के साथ शेयर ना किया जाए। सेकंड ये हम कहते हैं कि अब जब हम उसको चेक करें तो वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट उसका रिपोर्ट दे या हमें एक्यूरेट डाटा दे। देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल वी नॉट वांट दी दैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक शो द लेस अकाउंट बैलेंस देन इट्स एक्चुअल इज। मतलब ये कि हमारा जो बैंक, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसे बैंक में पड़े हैं, जब हम उसको ऑनलाइन वेबसाइट से चेक करें तो हमारे जो वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट दिखाए। एक तो राज रखे, दूसरे हमारी वो जो हमने हमारा डाटा है वो जब हम उसको सर्च करें तो बिल्कुल ठीक आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपके पैसे ज़्यादा पड़े हैं तो वो कम दिखा दे, या कम है तो वो आपको ज़्यादा दिखा दे। हमारा ये सिक्योरिटी कंसर्न है कि हम वो एक तो वो डाटा राज रहे, दूसरा वो करेक्ट हो। थर्ड है अवेलेबिलिटी, मतलब जब हम उसको सर्च करना चाह रहे हो या जब हम उसको हम एक्सेस चाह रहे हैं तो वो हमें एक्सेस मिले भी। ये नहीं है कि हम डाटा चाह रहे हैं, एक्सेस चाह रहे हैं तो हमें डाटा ही ना मिले। इसको बुक से देखते हैं जी, इट मीन्स दैट वी वांट टू हैव एक्सेस द डाटा व्हेन वी वांट। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इफ़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड देन इन सम केसेस इट बिकम यूजलेस। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी, अगर मुझे जब डाटा मैंने फॉर एग्जांपल एक आई क्लाउड की आईडी थी जी, गूगल ड्राइव था, मैंने उस पर अपनी कुछ डाटा सेव कर दिया। अब जब मुझे वो डाटा की ज़रूरत थी उस वक्त वो मुझे मिला ही नहीं। बाद में बेशक मुझे मिल जाए, जब एट द स्पॉट या एट द टाइम मुझे ज़रूरत थी वो डाटा मुझे नहीं मिला तो मेरे लिए तो वो यूज़लेस हो गया। तो वो ये थर्ड पॉइंट है कि वो अवेलेबल भी होना चाहिए, जब हमें ज़रूरत है तो वो हमारे लिए अवेलेबल भी हो। तो ये तीन मेजर पॉइंट है, सिक्योरिटी कंसर्न एंड प्राइवेसी पर्सनल। मतलब हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा डाटा सेव भी रहे और इन तीन पॉइंट्स के गिर्द हमारा वो सारी प्राइवेसी आप कह सकते हैं घूम रही है जी। अब एक है जी, आपने वर्ड जब आप कोई वेबसाइट या न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो वो एक वर्ड आ रहा होता है कुकीज़ का। और एक चीज़ आपने कभी कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो आप तो, या कोई सॉफ्टवेयर या लाइक है तो यूट्यूब ही यूज़ कर रहे हो आप, तो आपने फॉर एग्जांपल एक ड्रामे को सर्च किया है या आपने कोई मूवी सर्च कर ली या कोई आपने वीडियो सर्च कर ली, आपने सर्च करके वो देख ली, अपना सेलफोन या जो लैपटॉप जो भी था आपने अपना अकाउंट बंद कर दिया। अब जब दोबारा आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसी तरह की रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने आ रही होती हैं, इवन वो तो आपने सर्च ही नहीं की होती। होता क्या है, जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारा डाटा जो है वो जनरेट की हो रहा होता है और वो सेव हो रहा होता है ब्राउज़र में। अब बाद में ब्राउज़र क्या करता है या वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जिस तरह की आपको पसंद है वीडियोस वो खुद ही आपके सामने नेक्स्ट दफ़ा आ जाती हैं बगैर सर्च के। उसको वो किसकी वजह से है, वो कुकीज़ की वजह से, उसको बोलते हैं कुकीज़। तो आज के लेक्चर में हमारा यही था। आई होप कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया होगा। ये तीन मेजर इसमें पॉइंट्स थे जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न के और पर्सनल प्राइवेसी के रिलेटेड थे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।